दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अली समद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जिस तरीके से देश में बुलडोज़र आतंक फैला हुआ है, ख़ास तौर पर एक समुदाय के विरुद्ध लगा हुआ है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जगह जगह बुलडोज़र आतंक फैला हुआ है, उससे आतंकित कर रहे हैं। इससे दुखी होकर अब देश के तकरीबन 8-9 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने, एक्स जजेस ने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा है और कहा है कि इस पर संज्ञान लीजिए आप। ये बहुत बड़ी आगे चल के बहुत ख़तरनाक चीज़ हो रही है। इसमें कोर्ट कचहरी कुछ नहीं माने रखता है। एक आदमी का राज चल रहा है, उसने कहता है बुलडोज़र चला दो, बुलडोज़र चल जाता है। ना कोई कोर्ट है, ना सुनवाई है, ना कहीं मजिस्ट्रेट है, ना कहीं अदालत है, सिर्फ हिटलर शाही चल रही है। उन्होंने पत्र लिखा है, उनमें जो अगर देखा जाए तो ये कानपुर में हुआ है, प्रयागराज में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, अभी हाल में तो कानपुर प्रयागराज में इंतहा पर पहुंच गई है बात, क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है। पुलिस की हिरासत में लोगों को पीटा जा रहा है और कहीं कानून दिखाई नहीं दे रहा कि कानून कोई चीज़ है। पुलिस हिरासत में ना कोई FIR है, ना कोई शिकायत है, कुछ नहीं। तुम दोषी हो, पकड़ा बंद किया, मारा, पकड़ा बंद किया, हड्डियां तोड़ दी, इस तरीके से चल रहा है। एक कार्रवाई सुनियोजित है, बिल्कुल एक हिसाब से की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज में सुदर्शन रेड्डी, गोपाल गौडा, जस्टिस A.K. गांगुली, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस A.P. शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चंदू, कर्नाटक के हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मोहम्मद अनवर, इसके अलावा वरिष्ठ वकील शांति भूषण, इंदिरा जय सिंह, चंदर उदय सिंह, ग्रोवर, प्रशांत भूषण शामिल हैं। कानून कहीं नहीं है, कानून का बुरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पर एतराज़ उठाया है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है देश में, जगह जगह हो रहा। मध्य प्रदेश की सरकार अपनी मर्जी से कर रही है। जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी BJP की सरकार है, वो अपनी मर्जी से कर रही है। ना उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परवाह है, ना हाई सुप्रीम कोर्ट की परवाह है, ना नीचे की अदालतों की तो परवाह होती नहीं जब सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं है। अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं। जुल्म हो रहा है, घर के घर गिरा दिए गए हैं, बेघर कर दिया गया है, जबकि एक कानून में कहीं नहीं आया है, एक और संविधान में भी नहीं है कि किसी बड़े से बड़े मुजरिम को बेघर किया जाए। उसकी भी रोजी रोटी का और रोटी कपड़ा मकान का आपको व्यवस्था करनी है। ये नहीं होता है, वरना जितने बड़े बड़े डकैत हुए उन्होंने सरेंडर किया। आप देखिए चंबल के डकैत, उनके घर सुरक्षित थे, उनके परिवार सुरक्षित थे, सब सुरक्षित थे, उन्होंने सरेंडर किया। सारा कुछ, सारी पूरी दुनिया जानती थी कि किस तरीके से उन्होंने आतंक फैलाया। उसी तरीके से बड़े बड़े स्मगलर हैं जिनकी अभी तक बिल्डिंग खड़ी हुई, वोट चल रहा है, जेल में बंद है वो लोग, अब यातना भुगत रहे हैं जेल में, लेकिन उनके परिवार वालों को परेशान नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो परिवार वालों को भी उठा के जेलों में डाला जा रहा है, उनको हैरास किया जा रहा है। ये हो रहा है। इसके ऊपर अब जब घड़ा भर जाता है तो पानी टपकने लगता है। घड़ा फूटता तो नहीं है, फूटेगा, लेकिन ज़रूर फूटेगा। ये जुल्म फिर जुल्म में बढ़ता है तो घट जाता है। ये है, जब खून गिरता है इंसान का तो ज़मीन पर जम जाता है, वो अपना निशान छोड़ जाता है। ऐसा नहीं होता उसका जाया जाए, उसका बेकार जाए खून। इस तरीके से किया जा रहा है। अब इनसे बड़े लोग क्या होंगे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये संज्ञान ले रहे हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना को इन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखकर कहा कि इसको रोकिए, आप अपना संज्ञान लीजिए, क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, मद में, सत्ता के मद में चोर लोग हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं।
पुलिस किसी की नहीं सुनी, पुलिस को बेलगाम छोड़ दिया है। और जहाँ कहीं भी पुलिस और मिलिट्री बेलगाम छोड़ी गई, उसने पलट कर सत्ता को ही ख़त्म किया। पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में अयूब खां के ज़माने में मिलिट्री को बेलगाम छोड़ा गया। इसके बाद अब तक मिलिट्री के शासन वहाँ चल रहा है, मिलिट्री की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। ऐसे कहीं भारत में ना हो जाए कि डेमोक्रेसी नहीं हो, पुलिस बैठी हो, मिलिट्री बैठी हुई है यहाँ पे। यहाँ के प्रजातंत्र जिसमें हमें गौरव है, जिसमें हम गर्व से घूमते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में है, वो कहीं मिट्टी में न लग जाए। इनकी वही है, यहाँ प्रजातंत्र तो रहा नहीं। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो कहीं प्रजातंत्र तो है ही नहीं। जिसका देखो उसकी अपनी मर्जी से चल रहा है, जिसका देखो न जज है, न कोर्ट है, न कचहरी है। बिल्कुल संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी। हमारे मोदी जी जब शपथ लेने गए थे तो संविधान को उन्होंने प्रणाम किया था और बात संविधान की ही की थी। अभी तक वो संविधान की बात करते रहते। अब यहाँ संविधान कहाँ गया है? बिल्कुल ये आग के बदले आग भी नहीं हो रही है। बिल्कुल किसी ने कह दिया कि गलत है, गला काट दो। किसी ने कह दिया गलत है, गला काट दो। सिर्फ गला कटाई हो रही है। मकान गिरा दीजिएगा, देखिए मकान बनाने में, किसी को अपना आवास बनाने में जिंदगियाँ खराब हो जाती हैं, लेकिन नहीं, ये कर रहे हैं। देश भर में इसके खिलाफ रोष उमड़ रहा है, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। सत्ता का मद चढ़ा हुआ है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।